क्या बोलते पब्लिक। तो बच्चों आज हम लोग ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर में जो एक्सरसाइज 1.1 था वो कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। अब 1.2 में दोस्तों क्या करना है, प्रैक्टिस सेट जो 1.2 है जिसमें एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दोनों ही यूज करके हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ अ सेगमेंट आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। मतलब क्या बोला है, ये तीन डायग्राम दिए गए हैं, तीनों ट्राइंगल में से जो रे है रे PM, ये प्रूव करना है, हम लोग को बताना है कि रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR का बाइसेक्टर है। तो गाइस हमेशा याद रखना है, एंगल ऑफ जब भी कोई रे किसी ट्राइंगल के एंगल को बाइसेक्ट कर, एंगल ऑफ बाइसेक्टर बनती है रे, तो उसको हम लोग को एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम के थ्रू प्रूव करना है। तो गाइस देखो कैसे इसे सॉल्व करना है। तो लिखेंगे फर्स्ट इन ट्राइंगल QPR, इन ट्राइंगल QPR। अब QPR में हम लोग को जो उसके साइड्स का रेशियो दिया गया है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, PR अपॉन PM, रेशियो जो रहेगा PR अपॉन PM इक्वल टू RN अपॉन MQ। तो ये चार सेगमेंट इक्वल लाना है। तो इक्वल लाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, PR अपॉन PM PQ का रेशियो निकाल लेते हैं। PR गाइस कितना दिया है 3 और PQ कितना दिया है 7। ये अपना 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो गाइस याद रखना PR, यहाँ हम लोग का फर्स्ट रेशियो R पे एंड हुआ था ना, तो हमेशा सेकेंड जब रेशियो लिखेंगे हमेशा R से स्टार्ट करेंगे। तो RM अपॉन MQ, RM अपॉन MQ। RM की वैल्यू क्या है 1.5 और MQ की वैल्यू क्या है 3.5। तो गाइस देखो इसमें क्या दिया गया है, डेसिमल आ गया है, तो डेसिमल आ गया है तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट वो डेसिमल को हटाएंगे। और डेसिमल कैसे हटता है, अगर यूनिट प्लेस के बाद, ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल रहता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के बाद रहेगा तो 1000। तो इधर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 35। अब ऐसा टेबल लिखना है कि जो दोनों कैंसिल हो जाए, जैसे 5 3 एंड 5 7। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। अब रेशियो देखो 3/7, इधर भी रेशियो 3/7। अब वेन 3/7 PR अपॉन PQ इज इक्वल टू RM अपॉन MQ। ये दोनों जब इक्वल आ गए, रीजन क्या देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। ये रीजन है अपना, फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों रेशियो जो है एंड साइड्स ऑफ रेशियो ऑफ अ ट्रायंगल, दोनों रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इक्वल आने की वजह से रे क्या लिखेंगे, रे PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ, रे PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। एंगल QPR का बाइसेक्टर है, क्यों है, बिकॉज ऑफ द कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल ऑफ बाइसेक्टर का कन्वर्स थ्योरम की वजह से ये क्या है, रेशियो दोनों का इक्वल है। तो गाइस ऐसे ही ये फर्स्ट सोल्व किया ना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का जो इसमें डायग्राम दिया है उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर से लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल PQPR, इन ट्राइंगल QPR। अब क्या दिया है, इसमें भी सेम, एंगल P से ही PM जा रही है, तो PQ रेशियो ऑफ PQ अपॉन PR इज इक्वल टू, PQ कितना दिया है 10 और PR कितना दिया है 7। ये फर्स्ट हो गया। अगर कैंसिल आउट रहेगा तो कर देंगे का, अगर अभी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप, अब PQ, Q पे खत्म हुआ ना, तो QM नेक्स्ट रेशियो QM अपॉन MR। QM कितना दिया 8 और MR कितना दिया 6। अब इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 2 4 एंड 2 3 ये इक्वेशन आ गया 2। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में इधर कितना है 10/7,
और यहाँ कितना है 4/3। तो ये दोनों क्या इक्वल है एक दूसरे के? ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है ना, तो ये क्या होगा? पीएम इज नॉट अ बाइसेक्टर। सो सेकेंड स्टेप, PQ अपॉन PR इज नॉट इक्वल टू QM अपॉन MR। रीजन क्या देंगे? फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से ये दोनों इक्वल नहीं आए, सो रे PM is not bisector of angle QPR। QPR का ये PM क्या रहेगा? बाइसेक्टर नहीं रहेगा। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड डायग्राम पे चलते हैं। थर्ड डायग्राम में देखो क्या दिया है, सेम डायग्राम में सिर्फ वैल्यू चेंजेस है। तो क्या इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल QPR लिखो या PQR लिखो चलेगा, बट QPR में इन अ ट्रायंगल QPR, अब देखो एंगल P इस साइड से है ना, तो जहां से एंगल जाएगा याद रखना है, जिस साइड से एंगल ऑफ बाइसेक्टर निकलता है वहीं से हम लोग को रेशियो फाइंड करना रहता है। तो PR फिर से लिखेंगे PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ। PR कितना दिया गाइस? 10 और PQ कितना दिया है? 9। अब ये दोनों किसी से कैंसिल आउट होंगे, नहीं हुए तो वैसे ही रख देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट, अब PR पे एंड हुआ है ना, तो RM अपॉन MQ। RM की वैल्यू कितनी है? 4 और MQ की वैल्यू क्या है? 3.6। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, इधर डेसिमल इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जब कैंसिल आउट करेंगे तो गाइस देखो, जब मैं 4 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 10 से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 40 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 4 10s and 4 9s 36। तो ये हो गया स्टेप 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो इधर 10/9, यहाँ भी क्या 10/9। तो क्या लिखेंगे? PR अपॉन PQ इज इक्वल टू RM अपॉन MQ। तो रीजन क्या देंगे बच्चा लोग? फ्रॉम 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 से इक्वेशन ये दोनों क्या हो गए? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज आर इक्वल। अब इक्वल आ गए तो इसके आगे क्या लिखेंगे? रे PM is a bisector of angle QPR। QPR का क्या है? रे बाइसेक्टर। ऐसे ही गाइस ये क्या है, बट इसके आगे रीजन क्या देंगे? कन्वर्स ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। इसके आगे रीजन क्या देंगे? कन्वर्स ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस तरह गाइस, और ये एग्जाम में हमेशा फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन आएगा इन तीनों जैसे भी है ना, इस पे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो गाइस याद रखना स्टेप्स को हम लोग को कैसे फॉलो करना है। क्लियर गाइस? तो बच्चा लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हाल है। इन ट्रायंगल PQR क्या दिया है? ट्रायंगल PQR दे दिया है हम लोग को। अब ट्रायंगल PQR में क्या दिया गया है? PM is equal to 15, PQ is equal to 25 and PR is equal to 20 and R is equal to 8. State whether line NM is a parallel to side RQ। ये क्या दिया गया है? सबकी वैल्यू दी गई है। PR पूरा कितना दे दिया? 15 दे दिया, और PQ ये कितना 25 दे दिया है, और हम लोग का PR is equal to PR20 और PM ये है 15 और NR is equal to कितना दे दिया है? 8। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है? NM पैरेलल टू RQ। तो गाइस याद रखना NM पैरेलल टू MQ तभी होगा जब रेशियो ऑफ PN अपॉन NR इज इक्वल टू रेशियो ऑफ PM अपॉन MQ। जब ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर हम लोग ऐसे ला दिए तो क्या हो जाएगा? NM पैरेलल टू RQ। रीजन क्या देंगे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये हम लोग को प्रूव करना है, ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो ये NM पैरेलल टू MQ, तो पहले ये चीज लाएंगे। अगर ये चीज आ गई तो NM पैरेलल टू साइड RQ भी हो जाएगा। तो स्टार्ट स्टेप वाइज से करते हैं, और इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स क्या दे दिया है गाइस, ये जो
पी एन है, इसकी वैल्यू ही नहीं पता है हम लोग को, और ये पी क्यू दिया 25 और क्या दे दिया, पी एन दे दिया 15, एम क्यू नहीं दिया है। तो ये जो दो वैल्यू है ना, तो पहले इसको फाइंड करेंगे। तो फाइंड कैसे करेंगे बच्चा लोग, तो पहले लिखेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख दिए। अब सॉल्यूशन में क्या दिया, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर में अब देखो ये जो है पी एन आर एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना, पी एन आर, तो पी एन आर जब एक ही लाइन पे आ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर। ये फर्स्ट कंडीशन। इधर रीजन क्या देंगे हम लोग, पी डैश एन डैश आर, मींस क्या है, ये लाइन पर है, वन ही लाइन पे, ठीक है। अब क्या हो गया, पी एन की कोई वैल्यू दी है हम लोग को, नहीं दी गई है, तो पी एन को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस एन आर कितना दिया 8 और पी आर कितना दिया 20। क्लियर गाइस। अब पी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 को उधर भेजेंगे तो 20 माइनस 8, तो पी एन इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का, 20 में से 8 जाएगा तो 12, तो पी एन की वैल्यू पता चल गई। ये अपना है फर्स्ट स्टेप। क्लियर। अब जैसे पी एन को पता किए वैसे हम लोग एम क्यू को भी पता कर लेते हैं। और इस लाइन में देखो पी एम क्यू, ये भी एक ही लाइन पर है, तो जब एक लाइन पर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम टू सेम ऑल्सो, ऑल्सो, ठीक है, पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, लिख दिए। अब पी एम हम लोग को पता है कितना है, 50 प्लस एम क्यू नहीं पता है, और पी क्यू कितना दिया है गाइस 25, तो 25 लिख दिए। सो एम क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी 25 इसको इस साइड डालेंगे तो 25 माइनस 50, तो एम क्यू इज इक्वल टू आ गया 10। तो ऐसे एम क्यू भी पता चल गया। इसके आगे रीजन दे देंगे, पी डैश एम डैश क्यू, ये रीजन हो गया, और ये हो गया अपना स्टेप 2। तो क्लियर गाइस, ये दो स्टेप समझ गए। बट हम लोग को लाना क्या है, ये जो वैल्यूज आ गई है, अब ये रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ये रेशियो जब पता चल जाएगा ना तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर का कितना दिया है, पी एन कितना आया 12 और एन आर कितना है 8, क्योंकि अब दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये हो गया थर्ड स्टेप नंबर थर्ड। अब ऐसे ही दूसरा वाला फाइंड कर लेते हैं, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम कितना है 15 और एम क्यू हम लोग का कितना है 10, तो ऐसे ही 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये स्टेप नंबर 4। अब देखो गाइस, स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3/2 आया है, और स्टेप नंबर 4 में भी 3/2 है, मतलब ये दोनों टर्म का रेशियो क्या है, सेम है। तो व्हेन फ्रॉम 3 and 4 स्टेप से क्या हुआ, पी एन इज अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एन क्यू, ये दोनों इक्वल हो गया फ्रॉम 3 and 4। So line NM parallel to side RQ, इसी वजह से ये क्या हो गया, लाइन NM पैरेलल टू क्या हो गया RQ। रीजन गाइस क्या देंगे, इसके आगे हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, रीजन कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो गाइस याद रखना है, जब हम लोग को पैरेलल करने के लिए कोई चीज रहेगी तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रेशियो प्रॉपर निकालेंगे। अगर रेशियो इक्वल आ गया साइड्स का तो क्या हो जाएगा, उसकी जो मिडल लाइन रहेगी NM इज पैरेलल टू RQ, ये प्रूफ हो जाएगा। अगर ये पैरेलल दे दिया है तो हम लोग को रेशियो फाइंड करना रहेगा। ऐसे ही वाइस और वर्सा क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस स्टेप वाइज से फॉलो करना, जैसे हम लोग ने एक एक स्टेप करके सॉल्व किया ना, वैसे प्रॉपरली आपको सॉल्व करना होगा। तो बच्चा लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्रायंगल MNP, MNP and Q is a bisector of angle N
and mn is equal to 5, pn is equal to 7, mq is equal to 2.5, then find the qp। अब ये हम लोग का ट्राइंगल दिया गया है। इस ट्राइंगल में देखो क्या दिया गया है, जो NQ है ये बाइसेक्टर है। किस एंगल का? एंगल N का। तो बाइसेक्टर है तो मतलब ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। और इसके बाद उसके साइड्स की वैल्यू दी गई है। NP कितना है 7, NN कितना है 5 और MQ 2.5। तो हम लोग को पता करना है QP। और गाइस याद रखना, जब हम लोग को बोल दिया रे NQ, ये जो साइड NQ है बाइसेक्टर है एंगल ऑफ N का, तो इसकी वजह से एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे। तो फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन लिखने के बाद तो क्या करेंगे, गिव इन ट्राइंगल। सबसे मेन स्टेप यही है, इन ट्राइंगल MNP। MNP में क्या दिया है, NQ इज अ बाइसेक्टर, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। अब जब NQ एंगल बाइसेक्टर है एंगल N का, तो इसकी वजह से क्या होगा, एंगल N से स्टार्ट करेंगे, NP अपॉन NN रेशियो ऑफ, सो NP अपॉन NN फर्स्ट रेशियो। सेकेंड, इधर P पे एंड किए ना तो PQ अपॉन, सो PQ अपॉन QN। अब देखो NP की वैल्यू कितनी है 7, NN की वैल्यू है 5, PQ QP मतलब QP की वैल्यू हम लोग को पता नहीं, PQ को हम लोग QP लिखते, और QM मतलब NQ कितना दे दिया है 2.5। अब इसके बाद गाइस क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2.5 इक्वल टू 5 इंटू QP। तो सो QP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2.5 अपॉन 5, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो QP इज इक्वल टू, अब इसका क्या करूंगा मैं, 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 इंटू 0.5। सो फाइनल QP इज इक्वल टू, अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 3.5। ये हो गया आंसर। तो गाइस ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। क्या किए, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और इसके आगे याद रखना, रीजन देना भूलना नहीं, ये किस वजह से आया, इसको वजह क्या है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम का रीजन है, इस वजह से ऐसा आया। क्लियर गाइस? तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। There is a diagram, ये हम लोग को डायग्राम दिया है, the triangle is ABC and in which angle APQ and angle PBC are equal। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, बट प्रूव क्या करना है, रेशियो ऑफ दियर AP अपॉन PB एंड AQ अपॉन QC। अब ये कब इक्वल आएंगे ये दोनों रेशियो, जब हम लोग का PQ पैरेलल टू BC रहेगा, PQ पैरेलल टू BC रहेगा, तब हम BPT थ्योरम के हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हम लोग को दिया क्या गया है, इन ट्रायंगल ABC एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PBC। ये क्या है, गिवन है, हम लोग को दिया हुआ है इसलिए गिवन है। अब जब एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PBC रहेगा, ये दोनों क्या लग रहे हैं, ये दो लाइंस है और ये थर्ड लाइन आके उसको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है जिसके थ्रू करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो these two angles are corresponding angle because अब करस्पॉन्डिंग एंगल है और AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड देयर AB इज ट्रांसवर्सल लाइन विच ट्रांसवर्सल लाइन है, सो
ड्यू टू दिस अब उसकी वजह से क्या होगा, PQ पैरेलल टू BC। अब PQ पैरेलल हो गया BC के, जिसके क्यों हुआ, क्योंकि ABC करस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम। और जब दो लाइन पैरेलल रहती है तो उसके एंगल इक्वल होते। अब इसमें क्या एंगल इक्वल था तो पैरेलल लाइन हो गई, तो इसके वजह से अब ये जब दोनों पैरेलल हो गया, PQ पैरेलल टू BC हो गया, तो अपना BPT थ्योरम क्या होता है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। रीजन क्या लेंगे यहाँ, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन QC। तो ये चीज हम लोग को याद रखनी है, जब कोई चीज एंगल दिया है इक्वल तो उसके जो मिडल रहेगा पैरेलल लाना होगा, तब बीपीटी थ्योरम पुट अप करना। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू साइड PQ एंड साइड BC, साइड AB पैरेलल टू PQ एंड PQ पैरेलल टू DC, ये ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और जिसमें क्या दिए गए, AP इज इक्वल टू 15, PD इज इक्वल टू 12 एंड QC इज इक्वल टू 14। फाइंड BQ, हम लोग को BQ पता करना है। तो तीन जब लाइन एक पैरेलल होती हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस थ्योरम यूज होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या होती है, सॉल्यूशन। तो व्हेन, अब इस ट्रेपेजियम में क्या दिया है, AB साइड AB पैरेलल टू साइड PQ एंड पैरेलल टू साइड BC। अब तीनों पैरेलल में, जब पैरेलल रहते हैं तो उसके रेशियो देखो, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। क्या रीजन क्या दोगे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड rear transversal लाइन थ्योरम। इस थ्योरम से क्या हो गया है, ये हम लोग का रेशियो आया। अब AP देखिए कितना है 15, उसकी जगह पर पुट अप कर दिए। PD कितना है 12 इक्वल टू BQ तो पता करना है, और QC कितना है 40। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 12 BQ इज इक्वल टू 50 इंटू 40। या 12 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 40 अपॉन 12। अब BQ इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके कैंसल आउट भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 210 और डिवाइड बाय 12। और जब इसको डिवाइड कर देंगे तो BQ इज इक्वल टू 12 बन जाए 12। अब कितना आ जाएगा, जब इसको मैं माइनस करूंगा तो आज 9 आएगा, 12 7 जा 84। फिर पॉइंट लगाएंगे 84 और 12 5 जा 50। इस तरह क्या हो गया, BQ की वैल्यू आ गई 17.5। तो ये याद रखना है कैसे, तीन लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री लाइन थ्योरम लगाया है पैरेलल लाइंस का। तो उसमें कोई रेशियो रहता है जो उसके सेक्शनल पार्ट का, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही चीज आ गई और डायरेक्ट सबकी वैल्यू पुट अप कर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। ये फिगर दिया गया है, देयर इज अ ट्रायंगल MNP और MNP there is MQ is a ray MQ is a bisector of the angle MNP। इसका बाइसेक्टर है तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके हम लोग QP को फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल का नाम क्या है, MNP। देयर इज NQ is side NQ is bisector
ऑफ एंगल, किस कौन सा एंगल, एम एन पी। सो इसकी वजह से क्या हुआ, एन पी इक्वल एम पी अपॉन एन एम इक्वल टू एन पी पे एंड हुआ ना, तो पी क्यू अपॉन एन क्यू। अब सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे, इधर रीजन क्या लेंगे, एंगल ऑफ बाइसेक्टर, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर की थ्योरम की वजह से ये वैल्यू पुटअप कर दिए। अब एनपी देखते हैं, एनपी कितना दिया है हम लोग का 40, एनएम 25 इक्वल टू पीक्यू दिया है, कितना दिया है, नहीं दिया है, तो पीक्यू को क्यूपी के रूप में लिख देते हैं और एनक्यू कितना दिया है 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 क्यूपी इज इक्वल टू 40 इंटू 40। अब क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर देंगे तो 40 इंटू 40 अपॉन 25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो QP इज इक्वल टू 14 0 0, 14 6 56। नाउ अब ये आ गया 25। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो QP इज इक्वल टू 25 2 जा क्लियर 50 होएगा, 50 फिर 6 बचेगा, 25 2 जा फिर हो गया, तो 50 60 था तो 10 बचा और 25 4 जा, ये आ गया अपना इतना QP का आंसर। तो इस तरह हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके QP की वैल्यू फाइंड किए। मेन क्या था, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम कब रहेगा, जब कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करेगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तब एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व को भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू FE, देन फाइंड द X और E की वैल्यू दी गई है। ये डायग्राम है, AB पैरेलल है CD के और EF, ये तीनों ये लाइन क्या है, एक तीसरे के पैरेलल। अब जब ये तीन लाइन आ गई है और तीनों लाइन पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल ऑफ थ्री लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री लाइंस थ्योरम। तो सॉल्यूशन AB parallel to CD and parallel to FE, ये क्या है, गिवन, ये हम लोग को दिया गया है। जो अब ये तीनों के पैरेलल होने की वजह से वो लोग का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो AC अपॉन CE इक्वल टू BD अपॉन DF। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, थ्री पैरेलल lines and their transversal, ये लाइन का थ्योरम पुटअप कर दिए। अब AC कितना दिया है 12, CE कितना दिया है X और BD कितना 8 और ये 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x अपॉन 12 इंटू 4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 इंटू 4 अपॉन 8। अब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह हम लोग x की वैल्यू फाइंड किए थे। अब क्या पता करना है, AE भी पता करना है ना, तो AE इज इक्वल टू AE, ये इतना पूरा है, मतलब AC प्लस CE, AC प्लस CE। तो रीजन क्या रहेगा, A डैश C डैश E, मतलब एक ही लाइन पर है। सो AE इज इक्वल टू AC प्लस C। अब AC की वैल्यू कितनी है 12 और X, अब 12 प्लस X की वैल्यू कितनी हम लोग फाइंड किए 6, तो प्लस 6, तो AE इज इक्वल टू 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो इस तरह AE भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह पैरेलल प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस के थ्योरम का हेल्प लेकर x की वैल्यू फाइंड किए और AE यूज फाइंड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं गाइस। इन अ ट्रायंगल LMN, रे MT बाइसेक्टेड एंगल M। ये MT है, MT जो एंगल LMN को बाइसेक्ट करेंगे, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर और LM6 है और MN 10 है और TN is equal to 8, then find LT। तो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो मींस क्या, कौन सा थ्योरम हो जाएगा यूज,
एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है। तो इन ट्राइंगल का नाम क्या है? LMN। इन ट्राइंगल LMN रे एंटी बाइसेक्ट्स एंगल LMN। ये क्या है? गिवन। अब इस गिवन की वजह से हम लोग को क्या मिला? ML अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN। अब ML कितना दिया है? 6 और M ये 10 दे दिया है। LT पता करना है और TN कितना दे दिया है? 8। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 LT इज इक्वल टू 6 इंटू 8। अब क्या है? LT इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 10। अब इसका जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो LT इज इक्वल टू 48 अपॉन 10। तो फाइनल LT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4.8। इस तरह हम लोग LT भी पता करेंगे। तो गाइस सबसे और रीजन, इसके आगे रीजन क्या देना था? एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। ये रीजन याद रखना है, रीजन को भूलना नहीं। तो इस तरह हम लोग LT भी फाइंड कर लिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC है जिसमें क्या BD बाइसेक्ट करिए एंगल ABC को, BD बाइसेक्ट करिए एंगल ABC को, और AB इज इक्वल टू x, BC इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड AD इज इक्वल टू x माइनस 2 और DC इज इक्वल टू x प्लस 2 दिया गया है। तो अब एंगल को बाइसेक्ट कर रही है मींस कौन सा थ्योरम? एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। उसका यूज करके रेशियो आ जाएगा तो सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC segment BD bisects angle ABC given। ये क्या है? गिवन है। तो गिवन, इस गिवन की वजह से क्या हुआ? AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। क्या आ गया? रीजन एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। ये अब AB इज इक्वल टू कितना दिया? x, BC इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड AD इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड ये x प्लस 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 2 एंड x प्लस 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना, पहले x अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x 2 के पास जाएगा तो 2x हो जाएगा, फिर x के साथ x स्क्वायर बन गया तो x स्क्वायर, x का अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और x ये माइनस 2 है तो इसका मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस और 5 2 जा 10। तो गाइस ये जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो तो जैसे एक नंबर, ठीक है, बाहर जाएंगे तो एक बाहर निकलेगा, जैसे दो पार्टनर है और ये क्या है? x है। अब इसको मारने जाना है इन दोनों को, तो ये डायडो कौन सा यूज करेगा? चुन चुन के मारेंगे। तो पहले x का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, फिर x का 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर इसमें भी वही करेंगे, चुन चुन के मारेंगे। तो चुन चुन के x का x में किए, x स्क्वायर आ गया, x का 5 के साथ 5x और माइनस 2x और 5 2 10। तो इस तरह अब क्या याद रखना है? x वाले जितने भी टर्म है एक साइड रख देंगे और नंबर जितने भी है एक साइड रख देंगे। अब x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, ये x, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 जाएगा 3x बचेगा प्लस में, इस साइड ला दूंगा तो माइनस 3x और इक्वल टू, अब इधर क्या बचा? सिर्फ माइनस 10। अब देखो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या होगा? 3 में से 2 गया, x माइनस x बचा तो माइनस 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। और हम लोग को पता क्या करना था? x की वैल्यू पता करनी थी और x की वैल्यू पता चल गई। तो गाइस इसी तरह याद रखना है सब एक एक स्टेप्स को। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है हम लोग का, और x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर एंगल, और x क्या है? इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल है, और पॉइंट x जॉइन टू द वर्टाइसेस, और x ने ऐसे वर्टाइसेस को जॉइन किया है। अब उसमें क्या है?
segment PQ parallel to segment DE, segment QR parallel to EF and segment PR parallel to DF. ये सब दिया है और fill in the blanks, prove that segment PR parallel to segment D. हम लोग को प्रूव करना है कि PR parallel to DF है, ये जो प्रूव करना है। अब क्या है, पहले तो ऐसे एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन दे दिया है और लास्ट में और एग्जाम में अधिकतर गाइस एक्टिविटी टाइप वाले ही क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक भरना है, बहुत इजी है, सिर्फ क्या थ्योरम को याद करके रखना है। तो देखते हैं आगे। इन ट्रायंगल XDE, XDE पहले हम लोग ढूंढेंगे। XD, ये X है, इधर D है, इधर E, और XDE में PQ पैरेलल है DE के। क्या बोल दिया? PQ पैरेलल है D के। ये क्या है? गिवन। ये क्या चीज है? गिवन। तो आप पास फिक्स हो गया। गिवन सिर्फ लिखना था क्योंकि इधर दिया है PQ पैरेलल टू DE, तो हो गया। अब जब PQ पैरेलल टू DE रहेगा तो XP अपॉन क्या आ जाएगा? PD। XP अपॉन क्या आ जाएगा? PD। किस वजह से? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है? अगर किसी ट्रायंगल में उसकी थर्ड लाइन, किसी ट्रायंगल में कोई पैरेलल, दो पैरेलल रहेंगे उसकी थर्ड लाइन से, तो वो क्या रहेगा? एक इक्वल रेशियो में डिवाइड करके। तो XP डिवाइड किसमें? DP, ये इसके इक्वल आ गया। और XQ, तो QE आ जाएगा। तो XQ आ जाएगा इधर, XQ या QX, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। और XEF, QR पैरेलल टू EF, X, ये XEF, इसमें QR पैरेलल टू EF है, ये भी क्या है? गिवन है। ये भी क्या है? गिवन। गिवन हो गया। अब जब गिवन है XQR पैरेलल टू EF है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE और XR अपॉन RF, ये हो गया। अब देखो गाइस, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, और ये किस वजह से आया? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये रीजन है इसका, इस वजह से ये आया। अब ये नंबर स्टेप 1, स्टेप 2। अब इन दोनों में देखो XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। मतलब क्या? ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब क्या होगा? ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे ना, तो इसकी वजह से XP अपॉन PD, और इधर क्या हो जाएगा? XR अपॉन RF। तो देखो XP अपॉन PD और XR अपॉन RF, इसकी वजह से क्या हुआ? PR पैरेलल हो गया किसके? DF के। सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट DF। रीजन क्या? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है? जब पैरेलल रहेगा तो उसका रेशियो आएगा। अब कन्वर्स क्या बोलता है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है? जब रेशियो दोनों का इक्वल रहेगा तो उसकी लाइन क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। तो इस तरह हम लोग ने इस एक्टिविटी को भी फील कर लिया है। तो गाइस स्टेप्स को फॉलो करो और क्या याद करना है हम लोग को? थ्योरम हम लोग से क्या बोलना चाहता है, तो यादें बहुत जरूरी है। तो गाइस चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। देखो ये रे BD है जो एंगल ABC को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और रे CE जो एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल पार्ट्स में हो गए। तो और हम लोग को सेगमेंट AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC है, और प्रूव करना है ED पैरेलल टू BC है। अब ED पैरेलल टू BC तब होगा जब रेशियो ऑफ AE अपॉन BE और AB अपॉन BC, ये जब रेशियो आ जाएगा, कैसे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से की वजह से ये दोनों पैरेलल हो गए। तो हम लोग को पहले AE अपॉन EB लाना है और AD अपॉन DC लाना है। ये इक्वल ला देते हैं तो हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें हम लोग एंगल ऑफ, क्योंकि ये एंगल ऑफ बाइसेक्टर कर रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। अब देखो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या दिया गया? रे BD
बाइसेक्ट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। ये क्या है? गिवन। ठीक है, अब इस गिवन की वजह से BD तो ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन BC। ये फर्स्ट हो गया। रीजन क्या देंगे? एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका। अब सेकंड में रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। अब ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो AC अपॉन BC इक्वल टू CAE अपॉन BE। ये भी सेम पॉइंट। स्टेप नंबर 2, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। और एक चीज और दिया क्या गया है? सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। मतलब AB इज इक्वल टू AC। ये क्या है? गिवन है, हम लोग को दिया गया है। तो इसके वजह से AC की जगह पे या AB की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ AB है ना, तो AB इज इक्वल टू ऐसे लिखूंगा, AB इज इक्वल टू AC, तो AC अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन BC। ये क्या है? रीजन फ्रॉम 1 और इसको 3 स्टेप करेंगे एंड 3, क्योंकि ये इक्वल है, इसकी वजह से फ्रॉम 1 एंड 3। अब देखो, ये स्टेप नंबर 2 AC अपॉन BC और AC अपॉन BC, ये स्टेप नंबर 4। अब ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो इस दोनों की वजह से ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया? AE अपॉन BE इक्वल टू AD अपॉन BC। ये क्या हो गया? इसके आगे रीजन क्या देंगे? फ्रॉम, ये कौन सा स्टेप? सेकेंड। फ्रॉम 2 एंड 4 में से अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों भी स्टेप्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब ऐसा ही कुछ दिख रहा है, AE अपॉन BE AD अपॉन BC। ये कैसे कब होता है? जब मिडल वाली लाइन ED, ये कब होगा ऐसा कंडीशन? ED पैरेलल जब होगा BC पे। इस रीजन क्या देंगे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। और हम लोग को यही लाना था, AD पैरेलल टू BC लाना था, तो आ गया। तो गाइस, इस तरह बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम एंड प्रॉपर्टी ऑफ 3 लाइन थ्योरम, एक्सरसाइज इसी तीनों थ्योरम के ऊपर बेसिस है। तो इसी तीनों में रेशियो का ही लेन देन है, तो उसको याद रखना है। क्लियर गाइस? और एक्सरसाइज 1.1 के वीडियोस मैंने बना चुका हूँ, जो कि प्रीवियस टाइम में बनाया था, तो उसको अच्छे से देखकर प्रैक्टिस कर लेना। उसमें एरियाज ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो था, और इसमें क्या है? तीनों थ्योरम के बेसिस पे कर रहा है।